गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विषय, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी का एक चैप्टर लेकर, और जो फर्स्ट पेपर है आपका सांख्य योग, इस पर हमने कल फिर से नए सिरे से बात प्रारंभ की थी। मैं उसी बात को आज आगे बढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने बहुत ही संक्षेप में ये जानने का प्रयास किया था कि दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, और साथ ही भारतीय दर्शन के बारे में भी संक्षेप में बात की थी। सांख्य दर्शन जो हमारा विषय है, इसकी प्राचीनता को लेकर भी चर्चा की, और संपूर्ण भारतीय दर्शन की कुछ विशिष्टताओं पर भी थोड़ी सी बात हुई। कल हमने सांख्य दर्शन में चर्चा करते वक्त यह जानने का प्रयास किया था कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, और हमने जाना कि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि कपिल। यह दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा में प्राचीन दर्शनों में गिना जाता है। महर्षि कपिल ने अपने दार्शनिक विचार 2 पुस्तकों में उपलब्ध करवाए, जिसमें से एक का नाम है सांख्य सूत्र और एक अन्य पुस्तक जिसका नाम है तत्व समास। दुर्भाग्य से, दुर्योग से, ये दोनों ही रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन जैसा मैंने कल आग्रह किया था कि भारतीय दर्शन की ये एक विशिष्टता है कि यहाँ दर्शन व्यक्ति के साथ, व्यक्ति विशेष दार्शनिक के साथ समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका जो एक स्कूल डेवलप होता है, एक संप्रदाय डेवलप होता है, एक उस विचारधारा को मानने वाले विशेष एक समूह का जो विकास होता है, शिष्यों की परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार वे सब लोग उस दर्शन को जिंदा रखते हैं। और भारतीय जितनी भी दार्शनिक विचारधाराएं हैं, उसमें चूंकि खंडन मंडन की प्रक्रिया निरंतर चलती है, और इस नाते पर्याप्त रूप से वह दार्शनिक विचारधारा समृद्ध होती रहती है, तो इस चीज़ की कोई कमी नहीं आती कि कोई एक मौलिक रचना किसी काल कल्वित हो गई किसी कारण से, तो हम उस दर्शन से ही वंचित हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो सांख्य दर्शन वर्तमान में फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं, वो ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका पर आधारित है। कल मैंने जिक्र किया था कि इस रचना में कुल 72 कारिकाएं हैं। सांख्य कारिका में, जो पुस्तक का नाम है सांख्य कारिका, उसमें कुल 72 रचनाएं हैं, और उन 72 रचनाओं में से 2 सांख्य का परिचय देती हैं। शेष 70 कारिकाएं सांख्य दर्शन प्रस्तुत करती हैं। दर्शन क्या है, ये हमें वहाँ समझ में आता है। सांख्य दर्शन को पढ़ना प्रारंभ करते वक्त जो प्रारंभिक चीज़ें हमारे लिए जानना अनिवार्य है, नितांत आवश्यक हैं, उसमें सर्वप्रथम यह कि पहली बात हम जान चुके कि सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल थे, और दूसरी बात कि यह दर्शन, जो नाम इसका पड़ा है सांख्य, इसके पीछे क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, क्या कहानी है। तो सांख्य दर्शन शब्द को लेकर भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में 1-2 विरोधी मत दिखाई देते। विरोधी ना कहिए, भिन्न मत बोलिए, भिन्न शब्द बोलना ठीक रहेगा। भिन्न मत दिखाई देते हैं।
कौन से हैं वो भिन्न मत, क्या क्या है वो मत। तो प्रथम कि सांख्य शब्द संख्या से बना, ऐसा एक मत प्रचलित है। सांख्य संख्या से बना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि महाभारत में भी कहीं जिक्र आया है कि जो दार्शनिक परंपरा तत्वों की संख्या 24 माने वो सांख्य। तो संख्या 24 माने इसलिए सांख्य। और संपूर्ण सांख्य दर्शन को जब पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा हमें कि सांख्य 2 मूल तत्व मानता है, फिर इनसे 23 अन्य तत्वों की उत्पत्ति मानता है, जिसमें एक मन, एक महत है, एक अहंकार है, एक मन है, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, 5 महाभूत। तो ये 1, 2, 5 और ये जो कुल 25 तत्वों का एक समूह है, सांख्य दर्शन के चिंतन का केंद्र बिंदु है। इस आधार पर सांख्य को कहते हैं कि संख्या के कारण इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा। परंतु ये ज़्यादा एक प्रामाणिक मत नहीं है। जो सबसे प्रामाणिक है वो है कि सम प्लस ख्या, ये 2 शब्द हैं। सम मानी सम्यक और ख्या मानी ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान के आधार पर सांख्य का नाम सांख्य पड़ा। मतलब ये कि सांख्य दर्शन सम्यक ज्ञान पर या विवेक ज्ञान पर सर्वाधिक जोर देता है। अब बच्चों ये समझना जरूरी है कि सम्यक ज्ञान होता क्या है। तो साधारण भाषा में तो हम उचित ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि उचित ज्ञान क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है। तो एक तो ये भी होता है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा का वैसा जानना, ये भी हो सकता है। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से यहाँ जब सांख्य दर्शन समय ज्ञान की बात करता है तो जो चीज जैसी है वैसी की वैसी जानना ये नहीं, बल्कि यूं कहिए कि जो बंधन का कारण है अविद्या अज्ञान, तो जिस वजह से ये अविद्या उपस्थित है कि क्या विस्मृत हुआ, यहाँ क्या गड़बड़ हुई कि हमने जड़ और चेतन, आत्मा और शरीर, सांख्य की भाषा में प्रकृति और पुरुष के भेद को नहीं समझा, इसलिए अविद्या है और इसीलिए दुख है। तो इस भेद को जानना यह है सम्यक ज्ञान। जड़ और चेतन, अब इसको सत्य और असत्य, आत्मा और शरीर, प्रकृति और पुरुष आदि के भेद को जानना, यह है सम्यक ज्ञान। तो सांख्य दर्शन सम्यक ज्ञान पर सर्वाधिक जोर देता है, इसलिए सांख्य दर्शन का नाम सांख्य पड़ा। ये एक सर्वाधिक प्रचलित मत सांख्य शब्द को लेकर दर्शन में उपलब्ध है। और एक संभावित मत ये भी है कि संभवतः कोई सांख्य नाम का दार्शनिक हुआ जिसके नाम पर इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा। परंतु अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि यह मत तो किसी भी लेवल पर ठीक नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन के प्रणेता तो हमने महर्षि कपिल को माना है। यदि महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता है तो फिर सांख्याचार्य या इस तरह के किसी नाम की कल्पना करना, अनुमान लगाना, ये कदापि ठीक नहीं है। तो दूसरी बात यहां पर स्पष्ट हुई। पहली बात तो ये थी कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन, और दूसरी बात यह कि सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा, इस दर्शन को सांख्य दर्शन क्यों कहा जाता है। ये दूसरी बात यहां छोटी सी स्पष्ट हुई। तीसरी बात जो सबको ध्यान देनी चाहिए वो ये कि सांख्य दर्शन का क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है। मैं सोचता हूं
सांख्य दर्शन क्या बल्कि कोई भी दर्शन पढ़ें तो हर दर्शन के लिए यह प्रश्न जायज है कि इसका क्या औचित्य है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। लेकिन मैं एक और बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि हम कोई दर्शन विशेष को लेकर ही ये प्रश्न क्यों पूछें, बल्कि हम तो ये पूछ सकते हैं कि संपूर्ण दर्शन का ही क्या उद्देश्य है। क्योंकि जितने भी दार्शनिक सिद्धांत दिए गए सब एक ही उसमें शामिल होते हैं। दर्शन शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट में शामिल होते हैं। तो क्या उद्देश्य है, संपूर्ण दर्शन का क्या उद्देश्य है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम सांख्य विशेष की बात कर रहे हैं। सांख्य योग जो हमारा एक पेपर है उस संदर्भ में तो हमारा प्रश्न ये है कि सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो सभी भारतीय दार्शनिकों का उद्देश्य है वही सांख्य दर्शन का उद्देश्य है। क्या है वो उद्देश्य? वो है अपवर्ग की प्राप्ति। अपवर्ग, अपवर्ग से तात्पर्य क्या है? मोक्ष। अपवर्ग माने मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, निःश्रेयस्य। बहुत सारे शब्द भारतीय दर्शन में मोक्ष के लिए प्रयुक्त हुए। सांख्य दर्शन अपवर्ग शब्द का प्रयोग ज्यादा करता है। तो अपवर्ग की प्राप्ति ये सांख्य दर्शन का लक्ष्य है। और कैसे होगी ये प्राप्ति? तो विवेक ज्ञान से होगी ये प्राप्ति। विवेक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन ये बात कर रहे थे कि सांख्य दर्शन का सांख्य नाम जो पड़ा है वो पड़ा है सम्यक ज्ञान पर जोर देने के कारण। तो सम्यक ज्ञान सांख्य के अपवर्ग जो लक्ष्य है की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है, एकमात्र साधन है। बल्कि यूं कहीं एकमात्र साधन है, सर्वोत्तम ही नहीं, एकमात्र। सांख्य तो इसी एकमात्र माध्यम को मानता है। और सांख्य के समकक्ष जो अन्य विचारधारा है योग दर्शन, जिस पर हम बाद में बात करेंगे, वो इसके अलावा भी योग मार्ग की बात, भक्ति की मार्ग आदि की बात और करता है। उनके अनुसार वो भी मुक्ति का माध्यम है, अपवर्ग का माध्यम है। लेकिन सांख्य ने तो केवल और केवल सम्यक ज्ञान को ही मोक्ष का साधन माना। और सम्यक ज्ञान क्या है? यह भी बात हुई कि प्रकृति और पुरुष के बीच जो भेद है, जो जड़ और चेतन के बीच जो भेद है, आत्मा और शरीर के बीच, सांख्य की भाषा में प्रकृति और पुरुष के बीच, यहाँ प्रकृति जड़ता का प्रतीक है और आत्मा चेतना का, पुरुष चेतना का। तो इनके बीच पाए जाने वाला भेद, ये जो सारे दार्शनिकों की मूल समस्या केवल इतनी ही है कि वर्तमान में प्राणी दुखों से ग्रसित है। और इसका जो मूल कारण है वो है अज्ञानता, अविद्या, मूल अविद्या। अविद्या कब आई इस पर जिक्र नहीं होता। सारे भारतीय दार्शनिकों ने माना है कि यह अनंत अनादिकाल से बंधन में चला आ रहा है, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई। दार्शनिक चिंतन करते वक्त बहुत सारी बातें विवादित भी सामने आती हैं कि कब बंधन में कब पड़ा और बंधन से पूर्व इस आत्मा का क्या स्वरूप था। तो लगभग सभी दार्शनिक आत्मा को मुक्त मानते हैं। जैन दर्शन में तो एक शब्द प्रयोग में हुआ, अनंत चतुष्ट संपन्न थी यह आत्मा। सांख्य दर्शन जिसकी अपन बात कर रहे हैं वह भी इस आत्मा को शुद्ध, साक्षी, बुद्ध, मुक्त, ज्ञाता, विशुद्ध ज्ञाता आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जो विशुद्ध ज्ञाता है वो अविद्या के बंधन में क्यों पड़ जाता है? अविद्या कैसे उसको आवृत कर लेती है? बहुत सारे प्रश्न हैं ये। लेकिन अभी मैं इसका जो एक जवाब मैं सोचता हूँ होगा वो ये कि वर्तमान, हमने क्या कहा था प्रारंभ की क्लास में कि फिलॉसफर क्या करता है कि जो कुछ भी उसके इर्द गिर्द है, आसपास है, आमने सामने है, उसके पीछे निहित कारण को जानने का प्रयास करता है कि क्यों, क्या है इसका कारण, मनुष्य की उत्पत्ति ही क्यों हुई, और जो इतने सारे दुख हमारे जीवन में है इनका क्या कारण है, कहाँ से आए।
क्यों है दुख? तो वर्तमान में जो हमारी स्थिति है वो एक यथार्थ सत्य है कि दुख है और इनका कोई कारण है, और वो कारण है अविद्या, अज्ञान। और उस अज्ञान से छुटकारा दिलाना, जिसको सांख्य दर्शन में अपवर्ग कहा गया, और सांख्य की भाषा में एक अन्य शब्द का प्रयोग करें तो वह है त्रिविध दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति। अर्थात सांख्य ने 3 प्रकार के दुख माने हैं: आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। ये 3 दुख माने: आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। ये 3 प्रकार के दुख माने। यह भी बहुत ज़्यादा एकाग्रता के साथ ये बात समझने की आवश्यकता है कि जब सांख्य ने दुखों के 3 प्रकार माने हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल और केवल 3 ही प्रकार के दुख हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि दुखों के तो कई प्रकार हैं। दुखों के तो कई प्रकार हैं। उन प्रकारों को, संपूर्ण प्रकारों को उत्पत्ति के कारण के आधार पर हमने 3 भागों में बांट दिया और इसीलिए नाम दिया आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। दुख तो असंख्य प्रकार के हैं। हर मनुष्य के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं, लेकिन उन संपूर्ण दुखों को अलग अलग नामों से बोलना तो संभव नहीं है, इसलिए 3 मोटे रूप में 3 भागों में बांट दिया और ये कहा कि इन तीनों प्रकार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा दिलाना, ये सांख्य दर्शन का उद्देश्य है। और इसी को सांख्य दर्शन में अपवर्ग कहा गया, मोक्ष कहा गया। तो सांख्य में हमने पहली बात क्या जानी कि सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल। दूसरी बात क्या जानी कि सांख्य, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, सांख्य सूत्र और तत्व समास। दूसरी बात क्या जानी कि सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा, और हमने क्या कहा कि इसका जो मूल बात है वो ये कि जो सम्यक ज्ञान पर सांख्य दर्शन जोर देता है। सांख्य शब्द भी सम प्लस ख्या से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विवेक ज्ञान, उचित ज्ञान। और तीसरा संख्या पर जोर देने के कारण तीसरी बात हमने जो की, पहली बात सांख्य के प्रणेता और उनकी रचनाएं, दूसरी बात सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा, और तीसरी बात सांख्य का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। हमने कहा अपवर्ग की प्राप्ति सांख्य का लक्ष्य है। और अपवर्ग का क्या अर्थ है, तो हमने बात की कि 3 प्रकार के दुख जो सांख्य दर्शन मानता है, उनसे आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति, ये है अपवर्ग। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आज हमने फिर से सांख्य को आगे बढ़ाया, थोड़ा बहुत जाना, और मैं अगली क्लास में ये 3 प्रकार के दुख और इनका स्वरूप क्या है, इन पर बात करूँगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।